हाय वेलकम बैक वंस अगेन। आप हैं TWB कृष्णा के साथ और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज। ठीक है, ये मैथ मास्टर सीरीज है जिसमें हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं। और ये है क्लास 11 का एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आया क्या? समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन क्यों समझ में आएगा? क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूँ। हलवा बना के पेश करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चाहत है, ताकि चौपट से चौपट बच्चे भी हो ना, उसे भी समझ में आ जाए अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब। दूसरी बात, जो प्री प्लानिंग कर रहे होंगे मेडिकल जेई का, तो क्लास 8 9 से ही शुरू हो जाते हैं वो लोग, तो उसे भी समझ में आना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, बहुत दुखी हूं मैं यार, इतना वीडियो अपलोड करने के बाद भी ना कोई कमेंट करते हो ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हो। कम से कम देखा तो करो, कुछ तो बोल दिया करो, ऐसे में तो मेरा दिल बैठ जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो दे दिया करो यार आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, बकेती बीच में करेंगे। ठीक, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कह रहा है n, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसके n टर्म तक का सम निकालना है, मतलब nवें पद तक का जोड़ सम निकालना है। तो पहला टर्म ये है, दूसरा तीसरा चौथा इसी तरह nवें पद तक का जोड़ क्या होगा। तो पहले ये सीक्वेंस किसमें है? हालांकि चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है और ये जीपी, इसमें जीपी बनाना है हमें, लेकिन आपको जो एग्जाम में देगा तो वहां जीपी एपी या सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर लिख के नहीं देगा। तो प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आप डिसाइड कर पाओ। अब देखो, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस क्या है? 888, 888, 8888, इसी तरीके से 8 8 सब में एक एक 8 बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका सम जो निकालेंगे तो एस एन बराबर लिखेंगे क्या? 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 गो 8, है ना। इसी तरह से अगले टर्म में क्या होगा? 5 गो 8 कहां तक? एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। ठीक है, ये हमें सम निकालना है। अब हम देखेंगे कि क्या ये जीपी में है। जीपी में देखने के लिए क्या तरीका होता है कि हम दो अलग अलग, ध्यान से सुनिए, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए। कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको ये चेक करना है कि वो सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं, हम दो अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेते हैं, मतलब दो लगातार पद का जोड़ा लेते हैं। ऐसा दो जोड़ा लेते हैं, तो पहले हमने इस दोनों पद का जोड़ा ले लिया, फिर इस दोनों पद का जोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म में आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। r बराबर 88 में हम डिवाइड करेंगे जस्ट पीछे वाले टर्म 8 से, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा? 8 का 8, एक बार में 8 का 8, एक बार में, बराबर 11। अगर ये जीपी में होगा तो कहीं भी दो कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लेंगे, दो कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लेकर के और हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, उसका वैल्यू सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? यहाँ से 11 आया तो यहाँ भी 11 आना चाहिए। तो यहाँ से जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? r का वैल्यू 8888, आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, है ना, 888। तो यहाँ से ये 3 8 एक बार में कट जाएगा, है ना, एक बार में। अब फिर ये 8 है, डिविजिबल तो है नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हमें डिजिट मिलेगा, तो एक डिजिट उतारेंगे, नहीं डिविजिबल होगा, दो डिजिट उतारेंगे। कहने का मतलब यहाँ 11 है, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो r का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये जीपी में नहीं है। जीपी में नहीं है तो अब जीपी का हमें क्या लगाना है? जीपी में इसे कन्वर्ट करना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या चेंज करेंगे? पहले हमने चेक किया कि ये जीपी में है ही नहीं। कैसे? हमने कॉमन रेशियो निकाल के देखा दो अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म के लिए। अगर जीपी में रहता तो वो जो कॉमन रेशियो r का वैल्यू निकाला वो सेम आता। तो कहने का मतलब ये जीपी में है नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लेंगे हर एक टर्म में से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 8 कॉमन लेंगे, 8/9 डायरेक्ट कर रहे हैं हम। 8/, कोई कहेगा हमें समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट करोगे तो हम 8 कॉमन ले ले रहे हैं। तो 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं हर एक टर्म में। यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 11, यहाँ पे क्या बचेगा? 111, यहाँ पे क्या बचेगा? 1111 प्लस इसी तरीके से n टर्म्स तक, है ना, चलेगा, क्योंकि n टर्म का सम निकालना है n टर्म तक का। अब ये है क्या जीपी में? तो फिर से वही हम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म लेकर के कॉमन रेशियो निकाल के देखेंगे। तो पहले ये पेयर ऑफ टर्म लिया, 11 में 1 से डिवाइड करेंगे, तो 11 में 1 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 11। फिर हम ये दो कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म ले लेते हैं,
1111 में 1111 में 111 से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों कटा एक बार में, फिर से वही बात 1 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड करेंगे फिर भी सेम नहीं आ रहा है ना। यहाँ 11 बार में कटा ना, 1 से काटेंगे तो कहने का मतलब अभी भी किसमें नहीं है, जीपी में नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8/9 हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो 9 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 99, 11 को 9 से करेंगे 99, यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 प्लस यहाँ पे वही 9999 प्लस कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक, ठीक है ना, एन टर्म्स तक जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/9, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10-1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना 9 को। यहाँ 100 को क्या लिख, प्लस का साइन है प्लस, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99, तो 10 का स्क्वायर -1 ऐसा लिख देंगे, प्लस इसको 999 को क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 1000, 1000 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 999, तो ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब -1, 999 के बदले। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 4 -1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अगला टर्म रहता तो 10 का पावर 5 -1, इस तरीके से लिख सकते थे, कहां तक, एन टर्म्स तक, ठीक है ना। अब देखो ये ब्रैकेट ये सभी आपस में सम में है, जोड़ में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8/9 यहाँ पे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 पे पावर 4 प्लस कहां तक, कितने टर्म तक जाएगा, ये एन टर्म तक जाएगा, एन टर्म्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको अलग कर लिया। अब फिर ये देखो -1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, कितनी बार आएगा, n बार आएगा, क्योंकि n टर्म्स है। पहला टर्म ये था तो इसमें -1 एक बार, दूसरा टर्म है तो यहाँ -1, तीसरे टर्म में भी -1, तो हर एक टर्म में -1 हो रहा है तो कितनी बार -1 आएगा, n बार। तो हम सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार, n बार, n टर्म्स तक, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक को n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बच्चे यहां भी कंफ्यूज कर जाते हैं, देखो ध्यान से, 1 + 1, 2 बार 1 को जोड़ा तो क्या हुआ, 2 हुआ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 को कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा तो कितनी हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। उसी तरह 1 को n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो n हो जाएगा टोटल। यहाँ पे देखिए ये जीपी बना रहा है क्या, बिल्कुल जीपी बना रहा है, ये जो ब्रैकेट में है 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पे पावर 4। कोई कहेगा भाई कैसे जीपी बना रहा है, अभी तक मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या कैसे पता चलता है। तो कोई भी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेना होता है, मतलब लगातार पद का जोड़ा बनाते हैं और कम से कम ऐसा 2 जोड़ा बनाते हैं। तो पहले हमने इस दोनों पद का जोड़ा बना दिया, आपको समझाने के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर इस दोनों पद का जोड़ा बना दिया। हम कॉमन रेशियो निकालते, कैसे निकालते हैं, जो हमने कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म लिया, मतलब लगातार पद का जोड़ा लिया है, तो उसमें आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। ऐसा 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए कम से कम 2 पेयर ऐसा लेते हैं, 3 पेयर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 2 पेयर के लिए अगर रिजल्ट होल्ड कर जाता है तो हम मानते हैं कि हाँ वो जीपी में है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जस्ट आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 10 स्क्वायर में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 स्क्वायर में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, जिसको हम आर कहेंगे कॉमन रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, कितना आया 10, है ना। फिर आर यहां से निकाल के देखेंगे, ये जो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लिया, आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना है 10 पे पावर 4 में 10 पे पावर 3 से डिवाइड करेंगे, 10 पे पावर 4 में 10 पे पावर 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 10 पे पावर 4 का मतलब क्या, 10 4 बार गुना होगा, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यहाँ 10 पे पावर 3 है, मतलब 10 गुना 10 गुना 10 3 बार, तो कट जाएगा तो एक 10 बचेगा। या आप ये याद रख सकते हैं, अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, तो बेस सेम है ना, ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा 1,
तो 10 पे पावर 1 मतलब 10। तो आर का वैल्यू यहाँ भी हमने इस पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म से निकाला तो भी 10 आया, यहाँ भी हमने निकाला तो 10 आया। तो कहने का मतलब ये सीक्वेंस जीपी में है। हमें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं रटना है, ना ही इस क्वेश्चन को रटना है। हमें हर एक स्टेप को सीखना है कि इस स्टेप में हम क्या क्या सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल को हम, जैसे ये एक्सप्रेशन था, इसको 8 कॉमन लेना था तो 8 कॉमन लिया तो हर जगह 1 1 बचा। फिर हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई करना था तो हम 9 से डिवाइड भी करेंगे ताकि वैल्यू चेंज ना हो। उसके बाद हम जीपी है या नहीं ये चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? एन, एक को एन बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ये सभी स्टेप सीखने की चीजें हैं। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सीखिए। हर एक स्टेप को मैं इसीलिए बताता हूं कि चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये क्या है, जीपी है। जीपी है तो अब जीपी के प्रथम एन पद का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है जीपी में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रट लेना। एस एन बराबर होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब होता है, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो। जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो, मतलब 0 और 1 के बीच में हो, तो हम लगाते हैं ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ आर जो हमने निकाला है, अभी आर जो हमने निकाला था, आर मतलब कॉमन रेशियो 10, तो आर का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कोई कहेगा हम ये लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, डंके की चोट पे आएगा। दोनों में बस इतना फर्क है कि इसमें से भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म बन जाता है। कोई भी फॉर्मूला लगाओगे दोनों में से आंसर आ जाएगा। बस आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो ये लगाओगे तो कैलकुलेशन प्लस माइनस का झमेला नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शायद कट नहीं रहा होगा, इसमें मैं देख लेता हूं, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/9, और यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, प्रथम पद क्या है 10 है, तो फॉर्मूला इस फॉर्मूले में लगाओ। ए के जगह पे 10 इंटू आर पे पावर एन। आर कितना है, आर कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे, कोई भी पद लो, जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो। तो 10 के स्क्वायर में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, मतलब आर का वैल्यू 10 आया। 10 पे पावर एन, क्योंकि प्रथम एन पदों का योग निकालना है, एन टर्म तक का सम निकालना है, तो 10 पे पावर एन ही होगा, माइनस 1 अपॉन, क्योंकि माइनस 1 है, आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो आर का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इस ब्रैकेट का वैल्यू इतना आया है। ठीक है, इसमें 1 को n बार जोड़ेंगे तो n होगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस n। यहां तक कष्ट कोई नहीं होनी चाहिए। मैं यहीं पे आगे इसको लिखता हूं। अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे कर दे रहा हूं ना, यहां पे कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा 8/9। यहाँ 8/9 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब ये तो 10 ही है, 10 इंटू 10 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 9। 9 कहां से आया, 10 में से एक जाएगा 9, माइनस n। ठीक है, अब ये 8/9 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट से जस्ट बाहर है तो गुना में होगा अंदर वाले टर्म के साथ। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 9 को 9 से करेंगे 81, तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 9 9 जा 81 इंटू 10 पे पावर n माइनस 1। इसके साथ गुना किया तो इतना आया। फिर 8/9 n के भी साथ गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8 को n से करेंगे 8n अपॉन 9। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इस जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के प्रथम n पद का सम 80 अपॉन 81 इंटू 10 पे पावर n माइनस 1 माइनस 8n अपॉन 9। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मेडिकल जेई का भी प्री प्लानिंग कर रहा हो ना क्लास 8th 9th से ही, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो पहले से ही टॉप 10 टॉप 100 में रैंक लाने के लिए मैथ फिजिक्स को चाट जाते हैं क्लास 10th तक जाते जाते। तो इसीलिए मैं बताता हूं ताकि वैसे बच्चे को भी यहाँ पे बेनिफिट मिले। ओके फ्रेंड्स, हम डेली मिलते हैं आपके साथ सुबह में 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज के साथ, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स
और शाम के 5:30 बजे मिलते हैं आपके साथ मैथ मास्टर सीरीज के साथ, जहां हम आपको गाइड करते हैं मेडिकल या जेई के प्री प्लानिंग के लिए और क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट को। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।